आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। और आखिर राजा जमयांग नामग्याल को पकड़ लिया गया और उसे स्कार्दू में कैद कर लिया गया। लेकिन लद्दाख के लोगों को अपनी मातृभूमि पर शासन करने वाला कोई अन्य शासक पसंद नहीं आया। झड़पें जारी रही और लद्दाखी लोगों की उत्तेजित स्वतंत्र भावना को देखते हुए राजा अली मीर शेर खान ने एक नई कूटनीतिक रणनीति तैयार की। उसने अपनी बेटी राजकुमारी ग्याल खातून को बंदी बनाए गए राजा जमयांग नामग्याल के पास निरंतर उपस्थिति में रखा। बाद में राजकुमारी और राजा ने विवाह की शपथ ली। एक दिन राजा अली मीर ने एक सिंह को आग के समुद्र से निकलकर अपनी बेटी के गर्भ में प्रवेश करने का सपना देखा। इसका मतलब था कि ग्याल खातून एक नर बच्चे को जन्म देगी जिसका नाम सिंगे शेर यानी सभी का विजेता होगा। तब राजा जमयांग नामग्याल को अपनी पत्नी के साथ लद्दाख लौटने की अनुमति मिली। इस प्रकार लद्दाखी साम्राज्य बच गया। जमयांग नामग्याल और गर्भवती रानी ग्याल खातून की वापसी के बाद जल्द ही उनके बेटे सेंगे नामग्याल का जन्म हुआ। लायन किंग कहते थे इनको। पूरी की इन्होंने लद्दाख की ख्वाहिशें हजार। दिल में असीम करुणा और शौर्य की ज्वाला, यही थे मेरे वास्तुकार। वर्ष 1590 में वो नामग्याल राजवंश के सिंहासन पर चढ़ा। उन्होंने लेह में आने का फैसला किया जिसकी उनके पिता ने कुछ दशक पहले कल्पना की थी। उन्होंने लामा स्तगसांग रास्पा से संपर्क किया जो आध्यात्मिक गुरु या उला थे। मेरे प्यारे पिता ने जो शुरू किया था उसे मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। नामग्याल सेमो पहाड़ी पर एक महल बनाने का समय आ गया है। जैसे कि राजा जमयांग नामग्याल ने योजना बनाई थी, ये इतना लंबा और दुर्जय होना चाहिए कि लेह आने वाला कोई भी व्यक्ति मीलों दूर से इसकी भव्यता को देख सकेगा। मैंने दूर दूर के कई राज्यों की यात्रा की है। भगवान बुद्ध के प्रवचन जहां भी पहुंचे हैं वहां मैंने समृद्धि देखी है। महल का निर्माण लामा के बहते लबादे वस्त्र शमथब के आकार में करें। भगवान बुद्ध के संदेश यहाँ की हवा के झोंकों में हर दिशा तक पहुंचे। ऐसे उत्साहजनक शब्दों को सुनकर पूरे बौद्ध क्षेत्र में उस युग का सबसे दुर्जय महल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने मुझे सिर्फ एक राज्य का महल नहीं बल्कि एक प्रशासनिक भवन के रूप में भी देखा। मेरी विशाल संरचना 9 मंजिला है। इसकी बनावट एक लामा के बहते हुए वस्त्र पर आधारित है। स्थानीय लोक कथाओं से पता चलता है कि बौद्ध शैली के वास्तुशिल्प की मदद से मुझे बनाने में 3 साल से अधिक समय लगा। ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक मंजिल के पूरा होने पर लामा स्तगसांग रास्पा इसे अपने पद चिन्हों से आशीर्वाद देते थे। एक स्थान
स्थानीय लोकगीत लद्दाख साम्राज्य के इस गौरव के निर्माण के उत्साह को दर्शाता है। यहाँ 9 मंजिलें हैं। संरचना की ऊंचाई 34 मीटर है। मुख्य प्रवेश सिंह द्वार महल की 4थी मंजिल पर है, जहां प्रशासनिक कार्यालय स्थित थे। इसमें सितातपत्रा लाखांग मंदिर भी है, जिसमें देवी तारा की 1000 भुजाओं वाले रूप की एक प्रतिमा है। 6ठी मंजिल पर राजा और रानी का शाही निवास है। 2 मंजिलों पर 2 बड़े असेंबली हॉल को थक्चेन कोंगयोंग कहा जाता है, यानी अपर और लोअर हाउस। नामग्याल वंश के सिंह राजा सिंगे की जय। लेह में आने वाला कोई भी कारवां इस भव्य महल को देखकर चकित रह जाता है, और कोई भी लुटेरा डर जाता है क्षितिज से इस दुर्जय किले को देखकर। मैंने महल का नाम रखने का फैसला कर लिया है। इस महल का नाम होगा लेचिन पालखर, लेह का विजय महल। क्या बात, क्या बात। लेकिन ये महल पर्याप्त नहीं होगा हमारे राज्य को सुरक्षित रखने के लिए। हमें लद्दाख को एक सूत्र में बांधने की जरूरत है। हे गुरु तक्सांग रासपा, मेरा मार्गदर्शन करें। केवल बुद्ध के शब्द ही लोगों को एक कर सकते हैं। ये उनका आशीर्वाद है जो आम लोगों को एक साझा मूल्य में पिरो सकता है। गुरु तगसांग रासपा ने राजा की शाही विरासत को संप्रेषित करने के लिए सोने में त्रिपिटक लिखने का आग्रह किया। बुद्ध के शब्द भूटी लिपि में सुलेख शैली में सोने में लिखे गए हैं। उन्होंने पूरे लद्दाख राज्य में कई मठों के निर्माण और लेह शहर के 10 अलग अलग परिवारों के पारंपरिक डगशोस्मा या शाही नर्तकियों द्वारा प्रदर्शन होता था। खाथोग छेन्मो विवाह उत्सवों के लिए भी प्रसिद्ध था। मुझे जैसे नामग्याल राजवंश के तहत समृद्धि अपने शिखर पर पहुंच गई। एक और झटका तब लगा जब 1842 में जोरावर सिंह कहलूरिया के एक आश्चर्यजनक आक्रमण के बाद नामग्याल वंश का अंत हो गया। लेचिन पालखर अंततः राजपूत डोगरा शासक महाराजा गुलाब सिंह के नियंत्रण में आ गई। वो हवा में गुरु रिनपोछे के मंत्रों की गूंज, मेरी छतों पे जश्नों का हर्ष उल्लास, इस गौरवशाली युग की विदाई हुई सोचकर आज भी मन हो जाता है उदास। में वो स्थिरता नहीं आई। ब्रिटिश साम्राज्य के आगमन ने स्थिति को हमेशा के लिए बदल दिया।
1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद लद्दाख ने एक नया जीवन देखा। इस क्षेत्र को जम्मू और कश्मीर के बड़े राज्य में मिला दिया गया था। लद्दाख हाल के दिनों में जीवन का एक नया रुख देख रहा है। अगस्त 2019 में भारत की संसद द्वारा एक पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था, जिसमें लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुनर्गठित करने के प्रावधान थे, जो जम्मू और कश्मीर से अलग था। लद्दाख के दरवाजों के खुलने से लेह को उन साहसी लोगों के लिए नया हॉटस्पॉट बना दिया जो उच्च हिमालयी परिदृश्य के जीवन, संस्कृति और जीवन शैली का अनुभव करना चाहते हैं। एक तरफ हेमिस, लोसर और सका दावा के त्योहार, दूसरी तरफ छम, लहरना और जागरो लोक नृत्य का जादुई ताल, पोलो और तीरंदाजी का रोमांचक रिवाज, तेंतुक, स्क्यू और मोमो का स्वाद लाजवाब। ये पूरे जहां की वो छत है जो दे हर आने वाले को शरण। ये वो जमीन है जहां हिम पे पड़े थे बुद्ध के पावन चरण। यहाँ सूखी मरुभूमि के साथ वो झील जो बदले रंग, त्योहारों में मुखड़ों की आड़ में नाचे मस्त मलंग। यहाँ की समा की फेर बदल में शांति और अशांति के रुख अनेक और लेह पैलेस की अद्भुत भव्यता सचमुच लेह है हजारों में एक। ये भव्य महल जिसकी आवाज आपने अभी सुनी, सदियों के इतिहास, संघर्ष और परिवर्तन का साक्षी रहा है। कभी समय की मार और उपेक्षा का शिकार रहा यह महल वर्ष 1982 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित स्मारक से पारंपरिक तकनीकों का उपयोग करते हुए इसकी दीवारों, संरचनाओं और सूक्ष्म कलात्मक विवरणों को बड़ी सावधानी से संरक्षित किया गया है। इन प्रयासों के कारण इसकी अमर कथा आज भी जीवित है। हमें आशा है कि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।